वेलकम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए फिर अच्छा सा क्लास लेके आए हैं, वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम लोग को 12.3 को चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन के बारे में बताया था आपको। आई होप आप उन सभी वीडियो को देखा होगा। मैंने अभी तक 6 लेक्चर अटेंड किया है, आपका 6 लेक्चर लिया है पूरा अभी मेंस्ट्रुएशन का। आप उसको देखो, पूरा बेसिक से मैंने पढ़ाया है उसमें, और उसके बाद इसको देखना। तो आपको पूरा सीरियली वाइज देखोगे तो आपको क्या होगा, पूरा अच्छे से समझ में आना शुरू होगा कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या हम लोग का हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आगे का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन तो मेरे पास बुक्स में ही है, तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन। चैप्टर हम लोग का है, एक्सरसाइज है 12.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 3, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा जाता है, यह खींचा गया है। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। शायद ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया है, फिर भी देख लेना। इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन आपको, आप लोगों को। है ना, आपको ये पूरा का एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया आपको निकालना है। ठीक है, देख लो, हो सकता है हम कराएं इस क्वेश्चन को, फिर भी देख लो वापस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वापस समझते हैं हम लोग। एक बात बताओ, इसको हम लोग समझने के पहले 2-3 बात जानते हैं। वृत्त के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं, वृत्त के बारे में चर्चा हो गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या, परिधि क्या होता है, सब पढ़ा चुके हैं हम लोग। एक नया चीज आता है, समबाहु त्रिभुज आता है। क्या आता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, है ना। अब समबाहु त्रिभुज है क्या सर? तो समबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है हम लोगों के लिए, जो कि एग्जाम के पर्पज से। यह मान लो एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज में क्या होती है सर? तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, और तीनों कोण के जो होते हैं बराबर होते हैं। तो ये सर क्या हो गया? ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा क्या होगा? बराबर हो जाएगा। मान लो ये ए है, और ये बी है, और ये क्या है? सी है। इसकी भुजा ए अगर है तो ये भी क्या होगा? ए ही होगा। ये भी क्या होगा? ए ही होगा। ठीक है, तो अब इसका बात आ गया सर, क्या इसका परिमाप क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप तो 3 गुना भुजा होता है। क्या होता है? याद रखना, 3 गुना एक भुजा बोलो या 3 गुना भुजा बोलो। ठीक है, तो याद रखना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सर? तो होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, अर्थात इसको बोल सकते हैं हम लोग √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, और सर इसकी ऊंचाई, अगर यहां से हम लोग लंब डाल दें इस पे,
इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई h बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, इसको याद रखना। और एक बात इसमें कुछ जानने वाले की बात क्या है, इसकी समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होता है और एक बात जानने वाली क्या बात है, इसका सभी कोण बराबर होता है। इसका प्रत्येक कोण का मान प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। कितना होता है, याद रखिएगा, 60 डिग्री का होता है। कुछ बातें हैं, इसको जानना जरूरी था। ठीक है, इसको याद रखना। क्या बताया आपको, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या बताया, तो 3 गुना भुजा होता है। अरे देखिए, कोई भी त्रिभुज हो, आपको परिमाप भुजा रट्टा नहीं मारना है। तो आपको सबसे पहले क्या जानना होगा, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है। तो परिमाप करना, कोई भी त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो तीनों भुजाओं को जोड़ दो। ठीक है, अगर ये बोले समबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, 3 भुजा है तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा हम लोग का समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो अब यहाँ पे तीनों भुजाएं तो क्या है सर, ए है तो 3a हो गया, यानी 3 इंटू साइड हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है सर वो क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। इसको भुजा को तो ए लिखे हैं, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर हो गया। अब इसकी ऊंचाई निकालना हो तो क्या करेंगे सर, √3/2 इंटू भुजा होता है, याद रखिएगा। और इसमें क्या बताया, जो बात हम लोग समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, तो याद रखना कि इसका प्रत्येक कोण बराबर होता है और प्रत्येक भुजा भी आपस में बराबर होता है, और उसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। यहां तक समझ में आ गया, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। गिवन दैट में क्या क्या दिया है हम लोग देखते हैं। तो वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, क्या दिया हम लोग को, और इसका प्रत्येक कोण क्या होगा, 60 डिग्री का। तो थीटा कितना बना रहा है हम लोग का, 60 डिग्री का बना रहा है, तो तय है। और इसका भुजा कितना दिया त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का भुजा आपको दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। क्या हमको निकालना है 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। तो एक बात बताओ, ये तो पूरा निकालना है, तो ये त्रिभुज है और ये क्या है, अगर हम इसको मिला दें ये पूरा त्रिज्या बन जाता है, त्रिज्यखंड बन जा रहा है। हमको कुछ नहीं, ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया ना, इसको भी निकालना है। हम लोग क्या करेंगे सर, तो पहले पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज, इसका नाम रखा होगा, त्रिभुज का नाम रखा होगा OAB, OAB, और ये C और ये क्या है, D। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोगों को पता है क्या होता है, कमेंट बॉक्स करके बताइए क्या होता है फटाफट। तो क्या होता है सर, थीटा 360 माइनस थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर प्लस क्या हो, तो इसको जोड़ना पड़ेगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री बटे 360 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है सर, आर तुम लोग का 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्लस क्या हो जाएगा √3/4 इंटू 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये होगा, तो ऊपर में कितना बच गया,
300/360 गुना 22/7 गुना 6 प्लस √3 गुना इंटू 144, है ना। एक जीरो से खत्म, 6 6 के 36, खत्म हो गया। तो बचा क्या, 22 6 66 होता है, तो 660/7 प्लस इसको काटोगे तो 36 बार में 6 6 के 24 और चरते 12 2 14, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, 36√3, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लेना, इसको अच्छा समझ के वापस देखना, नहीं समझ में आएगा दोबारा रिकॉल करना, देखना इसको समझ में पूरा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है क्या, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोण से या प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश एक चतुर्थांश काटा गया है, ठीक है, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त भी काटा गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, एक वर्ग बनाया गया है, ध्यान देना, फोटो आपको बना के दिया हुआ है किताब में, ठीक है। तो ये ड्रॉ करना है हमको, ये वर्ग है हम लोग का, नाम रख दिया है इसका, ए है, बी है, सॉरी बी नीचे लिया हुआ है तो बी यहाँ लेंगे, सी और यहाँ पे डी यहाँ पे। अब क्या कर रहा है इसमें कि 1 1 सेंटीमीटर का जो यहाँ से ना काट के निकाल लिया गया, ऐसे करके काट के निकाल लिया गया। अब इसके बीच से भी एक ठो ऐसे करके काट के निकाल लिया जाता है। शेष बचा भाग ये तुम्हारा, ये भाग बचा है ना। तो हम लोग को दिया क्या है कि इसमें 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, यानी इसकी भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है सर, 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। अब इसका प्रत्येक कोना, यानी ये हम लोग का जो दिया हुआ है सर 1 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का 1 सेंटीमीटर का, वो सब बाकी सब होगा। और केंद्र जो बीच में जो है ना, बीच में जो वृत्त बनाया गया है, यानी इसका व्यास दिया हम लोग को, ये दिया हम लोग को 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो हमको जो दिया है सबसे पहले लिखना है, क्या लिखना है सर, तो वर्ग का भुजा दिया है, क्या दिया है हम लोगों को, वर्ग का
का भुजा बराबर क्या है सर, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वर्ग के बीच के वृत्त का व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हम लोग को, 2 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो त्रिज्या सर इस कैपिटल आर मान लो, इसको क्या दिक्कत है, या स्मॉल आर मान लो। तो 2/2 हो जाएगा, आधा करेंगे तो सर 1 सेंटीमीटर हो गया, हो गया। तो वृत्त के चतुर्थांश का त्रिज्या क्या हो जाएगा, का त्रिज्या मान लो कैपिटल आर, क्या दिया है सर, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। हमको इतना सा बात हमको दिया हुआ है, ठीक है। जो हमको सबसे पहले सवाल बनाने का तरीका यही है कि आपको जो एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन को ध्यान से बनाओ। हमको क्या बोला है सर, 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है जिसकी, है ना, जिसके प्रत्येक कोण से 1 सेंटीमीटर काटा गया, जो है ना, वृत्त का 1/4 काटा गया है, तो इसलिए चतुर्थांश का हम लोग त्रिज्या निकाले 1 सेंटीमीटर है। और कह रहा है क्या ना, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त काटा जाता है, तो बीच में जो है 2 सेंटीमीटर का व्यास बना दिया, उसका आधा करेंगे, त्रिज्या निकल गया हम लोग का। अब निकालना, एक बात बताओ, ये सारे काम किस में हुए हैं, वर्ग के अंदर काम हुआ है। सर वर्ग में हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं चतुर्थांश का, और इसका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें और वर्ग में घटा दें, क्या ये निकलेगा कि निकलेगा, जरूर निकलेगा सर। तो सबसे पहले वो क्या करना है, तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, पहला बात तो वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे, वर्ग का, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल घटाओ। क्या करना है हम लोग को, तो वृत्त के चार गुना वृत्त के चतुर्थांश का, अब बोलेंगे सर 4 से क्यों गुना किए, चतुर्थांश एक ही नहीं है, 4 को टुकड़ा है ना, 4 को से, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, याद रखना। 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस वर्ग के बीच के वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर, 4 गुना 1/4 पाई, चतुर्थांश को त्रिज्या क्या माने हम लोग, कैपिटल, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस, तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ये होगा, ये 4 4 खत्म हो गया। तो भुजा कितना है सर, 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो, माइनस पाई कॉमन है, 22/7। अब यहाँ क्या है, आर स्मॉल आर स्क्वायर, ये ना है, तो दोनों का क्या है, यहाँ 16 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये होगा 16 सेंटीमीटर माइनस 22/7, 1 + 1 2 2 हो जाता है ना, 22 दूना होता है 44, 16 सेंटीमीटर माइनस 44/7, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सतह कितना होता है, देखो 16 सतह, इसका एलसीएम लोगे 7 आएगा, 16 को 7 से गुना करो 112 माइनस 44, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा इसमें 8, तो यहाँ 10 हो गया, तो 6 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग लगाओगे 9 सतह 63, 63 5 बचा, तो 50 सतह 49, है ना, सतह 49 बचा 1, मान लो इतना ही हो गया, तो आपका ये हो गया आंसर। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सर, ठीक ना।
तो हम लोग आगे के सवाल को देखते हैं। एक्सरसाइज का जो 5वां क्वेश्चन है वो उसको हम लोग देखते हैं। ओ, आगे देखो इसमें क्या बोला है कि पाई का मान को, अब इसमें पाई का मान रखने के लिए बोला था। चलो ठीक है, अब यहाँ पे अगर पाई का मान हम ध्यान नहीं दिए, पाई का मान क्या बोला, 3.14 बोला है ना। तो जहां पाई है, पाई तो यही ना, पाई का मान 3.14 रख दोगे और आसानी से बन जाएगा तुम्हारा, है ना। अगर मान लो पाई का मान 3.14 रहता तो क्या होता, देखो यहां से देखो, 16, 16 यहाँ पे होगा, -3.14 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये रहता, बहुत इजी बन जाएगा। देखो 1.4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये ना होगा। तो 16 माइनस 3.14 गुना 2, तो 16 माइनस 14 दूना 28, 3 दूना 6, माइनस कर दोगे लगभग कितना आएगा, 9.72 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम यहाँ पे, हम ध्यान नहीं दिए, पाई का मान यहाँ पे क्या था, 3.14 रखना था। तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको उतार सकते हो, इसको नहीं बनाओगे तो ठीक है। तो बात वही है, क्लियर बात है, समझ में आया आप लोग को, आ गया होगा अच्छे से, क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक वृत्ताकार मेज पोज जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है के बीच में एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए हुए एक डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखो डिजाइन बना के दिए हैं, वो कैसा बना है डिजाइन देखते हैं ध्यान से। एक सर्किल है, अब एक इसमें त्रिभुज बनाया गया, ठीक ना, जिसका नाम क्या है, ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। अगर मान लो वृत्त का केंद्र, अगर मान लो यहीं पे सेंटर है ना, तो हम लोग अगर सेंटर मान लें, और क्या दे रहा है कि एक वृत्ताकार मेज पोज जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। अब इसकी त्रिज्या हमको दी हुई है कितना, 32 सेंटीमीटर। अगर मान लें इसको यहाँ मिला दें तो ये इसकी तो त्रिज्या हो जाएगी, होगी नहीं बोलो। ये तो हम लोग का 32 सेंटीमीटर हो गया सर, ये 32 सेंटीमीटर है। और एक समबाहु त्रिभुज है, क्या यहाँ पे समबाहु त्रिभुज जोड़ा गया है ABC। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज, आपको कंडीशन बताए थे, जस्ट अभी बताया समबाहु त्रिभुज में, क्या बताए थे सर, समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो क्या होता है हम लोग का, 60 डिग्री का होता है, बताइए कि नहीं बताओ। अगर ये पूरा का पूरा 60 है तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 30 होगा कि नहीं होगा बताओ। ये 30 होगा, आधा करेंगे तो, बाइसेक्ट करेगा तो। अब वो इसमें लंब डाल दें, है ना,
अब हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि ये एक हमको देखो इसको निकालने की जरूरत क्या पड़ रहा है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का हमको भुजा नहीं दिया हुआ है। हमको डिजाइन जो ये बनाया गया डिजाइन हम लोग का ये है, ठीक है, देख लो ये डिजाइन है, इसका एरिया हमको निकालना है। हमको ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो हमको पहले समबाहु त्रिभुज का भुजा निकालना पड़ेगा। चलो मान लो ये O है और यहाँ पे मान लो M है, लंब डाल दिए। तो एक बात बताओ, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, जो दिया है लिख लो। क्या दिया है हम लोग को, तो वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, क्या दिया है, वृत्ताकार मेज पोज की त्रिज्या R बराबर क्या दिया है सर, 32 सेंटीमीटर, है ना, 32 सेंटीमीटर है। और हम लोग क्या करें, देखो ओ एम जो है ना लंब डाले हैं किस पे हम लोग सर, BC पर, है ना, ट्रायंगल BOC में, BOC ट्रायंगल लिया, उसमें लोग OM लंब डाले हैं। क्लियर है, अब लंब डाले हैं तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, है ना। अब देखो त्रिकोणमिति का थोड़ा सा हम यूज करेंगे, पढ़े हो नहीं हो लेकिन फिर भी जान लो तो याद हो जाएगा, जब पढ़ोगे ना पता चलेगा सर कहाँ से आया, ठीक है ना। अब देखो ये कर्ण है हम लोग, क्या है, ये कर्ण है और ये क्या है, हम लोग का आधार है, क्या है, हम लोग का आधार है। और कर्ण और आधार का अगर यूज करें तो कर्ण और आधार के लिए हम लोग कॉस थीटा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, कॉस थीटा का प्रयोग करते हैं। तो कॉस, देखो एंगल क्या 30 डिग्री है, कॉस थीटा 30 डिग्री हो गया, तो सर क्या होगा, कॉस 30 डिग्री हुआ। अब इसका हम लोग जानते हैं लंब बटे आधार, यानी BM, लंब नहीं है यहाँ पे, आधार बटे कर्ण, BM बटे क्या हो जाएगा सर, OB हो जाएगा, या BO लिखो। तो इसका कॉस 30 का जो मान होता है वो होता है सर √3/2 होता है। कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, इसको याद रखना, ठीक है। BM हमको नहीं पता, BM तो हमको नहीं पता सर, BM नहीं है तो BM लिख दिए। और OB कितना है हम लोग का सर, 32 है ना। ये 16 से काटोगे तो खत्म हो जाएगा, तो BM बराबर कितना निकल गया सर, 16√3 सेंटीमीटर निकल गया। हमको चाहिए क्या सर, BC, तो BC बराबर क्या हो जाएगा सर, BC बराबर क्या होगा, 2 गुना BM। इसको 2 टाइम्स, अगर ये हम लोग का 16√3 निकला है, ये भी क्या होगा 16√3 होगा, ठीक है। तो दोनों को बराबर, दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा 32√3, तो क्या होगा 2 गुना 16√3 सेंटीमीटर, तो हो गया सर कितना 32√3 सेंटीमीटर। क्या निकल गया हम लोग का सर, 32√3 सेंटीमीटर निकल गया हम लोग का, क्या, समबाहु त्रिभुज का भुजा। हमको निकालना है क्या, तो डिजाइन का क्षेत्रफल, है ना। तो क्या करेंगे सर, वृत्त का क्षेत्रफल में समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल को घटा दो। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर, पाई R स्क्वायर माइनस √3/4 गुना भुजा स्क्वायर ना। तो पाई का मान अब यहाँ पे क्या बोला है देख लेते हैं, पाई का मान कुछ रखने बोला है या नहीं बोला है क्वेश्चन में। पाई का मान नहीं रखना है, पाई का मान वैसा ही रहेगा। तो यार रखेंगे सब 22/7, त्रिज्या कितना है 32√3 का स्क्वायर, सॉरी हम लोग को दिया हुआ यहाँ पे क्या 32 का स्क्वायर और √3/4 गुना 32√3 का स्क्वायर कर दो, ये निकला था। 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 22 गुना 2, 2 दूना 4, 0 2 दूना 4 हो गया, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 9 1 10, 1024 बटे यहाँ पे क्या हो गया 7, तो माइनस √3/4 गुना 32 गुना 32 गुना 3, तो 8 चौके 32, 24 गुना 48 20,
48 20, 8 4 12, 5 5 2 2, तुम लोगों का कितना हो गया सर? 2 2 5 2 8/7, और माइनस क्या हो जाएगा तुम लोग का? 32 दिए कितना होता है? 3 दूना 6, 3 तिया 9, 96 गुना 8 कर दो, 8 छके 48, 8 छके 48, 4 9 72 72, 4 76, तो क्या हो गया हम लोग का? 768√3, यही आपका आंसर होगा। क्योंकि √3 का वैल्यू हमको रखने के लिए बोला नहीं है, देन नहीं रखेंगे हम लोग। √3 का वैल्यू अगर रखने बोलता तो हम लोग उसमें रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कह रहा है क्या? ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABC और D को केंद्र मानकर चार वृत्त खींचा गया। क्या किया गया है? 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्यतः स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो कैसे बनेगा इसका फोटो। है ना, ये आपका बना हुआ है। हमको ये जो स्पर्श कर रहा है एक दूसरे को, ये वाला बीच वाला भाग देख रहे हैं ना, इसका हमको एरिया निकालना है। तो हम लोग का नाम रखा हुआ है इसमें, क्या रखते हैं? ए है, बी है, और ये सी है, और ये क्या है? डी है। ठीक है ना? आपका ये क्वेश्चन है जो आपको देखो इसमें क्या है, इस चैप्टर में 12.3 में क्या है कि आपको फोटो ड्रॉ करके दिया हुआ है, आपको उसको ढूंढ के बनाना है। तो इसको क्वेश्चन से थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन हो जा रहा है, हम लिख भी दे रहे हैं फिर भी आपके लिए, ताकि आपका क्वेश्चन ढूंढना ना पड़े, आप वो देखो तो सामने क्वेश्चन हो और पढ़ के बना पाओ। ठीक है,
तो चलिए हम लोग को एक बार देखते हैं क्या कि अगर कह रहा है कि ABCD वर्ग जिसकी भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर है, अर्थात इसका जो वर्ग है ये कितना सेंटीमीटर का होगा सर, 14 सेंटीमीटर का होगा। कह रहा है कि ABCD को केंद्र मानकर है ना 4 वृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि तीन शेष वृत्त में से 2 वृत्त को बाह्यतम स्पर्श करता है। यानी कहने का मतलब है अगर देखा जाए ये जो है ना ये इस वृत्त को भी स्पर्श करता है, ये वाला इस वृत्त को भी स्पर्श करता है। तो यानी कहने का मतलब ये बाह्यतम बिंदु हो गया ए। तो यानी इसका दूरी और इसका दूरी अपने आपस में क्या होता है, स्पर्श रेखा बराबर होता है। तो यानी ये 14 है तो पूरा इसका ये 7 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 7। यानी हम लोग का जो सर दिया है वृत्त दिया है हमको, वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या है, तो वर्ग का भुजा जो दिया है हम लोग को 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वृत्त का जो है त्रिज्या r कितना दिया है हम लोग को, तो भुजा का आधा कर देंगे तो भुजा बटे क्या हो जाएगा 2। तो क्या हो गया सर 7 सेंटीमीटर, कितना हो गया, है ना, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है कि इस तरह 4 वृत्त खींचा गया है, क्या कर रहा है 4 वृत्त। और एक बात बताएं, वर्ग में आपको जो होता है वो कितना प्रत्येक कौन क्या होता है सर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। उससे भी बना सकते हो या चतुर्थांश का भी उपयोग करके तुम इसको बना सकते हो। क्लियर है बात है। चलो हम लोग को निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे सर, पहले तो वर्ग का हमको निकालना पड़ेगा। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल घटा, किसको घटाना है, तो 4 गुना वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो सर क्या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं बताओ। तो 4 गुना 1/4 गुना भुजा स्क्वायर सॉरी वृत्त है ना, पाई आर स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना हम इसको। ये 4 खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर है क्या, 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 22/7। आर का मान कितना है सर 7 सेंटीमीटर है स्क्वायर, है ना, 196 हो जाएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22/7 गुना 7 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 7 से 7 खत्म, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर 22×7 = 154, है ना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर घटाओगे ना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब यहाँ से देखो चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल लगा सकते हो या फिर त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल लगा सकते हो। थीटा का मान यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा तब, ठीक है, तुम उसे भी बना सकते हो। तो कई को त्रिज्यखंड होगा 4 को, 4 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आपका ये 6 नंबर क्वेश्चन था आपका। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर में 7 में क्या हुआ देखो, दिया हुआ है दी गई आकृति में एक दौड़ पथ है, यानी रेसिंग ट्रैक है, दौड़ पथ को दिखाया गया है। दिखाया गया है जिसके बाएं और दाएं सिरे बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है।
दोनों आंतरिक आंतरिक रेखाखंडों के बीच की दूरी रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। कितना है? 60 मीटर है तथा प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई 106 मीटर है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात करें। नंबर 1, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। नंबर 2 में निकालना क्या है? पथ का क्षेत्रफल। ये निकालना हमको 2 क्वेश्चन है। अब देखो सर ट्रैक बनाया गया है। ये आपका ट्रैक है, ठीक है, इसको याद रखना। देख लो सवाल ऐसे ही बना हुआ है, इतना ही चीज दिया हम लोग को। अब कह रहा है क्या, ध्यान दीजिए। अगर हम कह रहा है क्या, देखिए दी गई आकृति में दौड़ पथ है, ये ट्रैक है, दौड़ रहा है, क्या दाएं और बाएं दोनों सिरे पर द्विवृत्त है। अगर इसको हम लोग काट दें यहाँ से, अगर इसको इधर काट दें तो सर हमको 2 अर्धवृत्त मिल गया ना। और बाकी ट्रैक की लंबाई जो है ना, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है 106 मीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। तो सर ये भी तो क्या होगा, 106 ही तो होगा। बोलो हाँ या ना? सर हाँ सर। अब कह रहा है कि दोनों रेखाखंडों के बीच की दूरी कितनी है, 60 है। 2 रेखाखंडों के बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है ना, वो क्या है, 60 मीटर। इसको आधा कर दो कि इसका त्रिज्या निकल जाएगा सर, तो क्या हो जाएगा, 30 मीटर। अब ये जो तुम देख रहे हो पथ, इसकी चौड़ाई कितनी है सर, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, क्या है, 10 मीटर। तो अगर हमको बड़ा वाला त्रिज्या निकालना होगा 10, इसको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया सर, 40 मीटर हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक की? हाँ या ना? फटाफट देखो। अब इसका नाम रख लो, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है और ये एच है, ठीक है। तो हमको अब निकालना है क्या, सॉल्यूशन। देखो ठीक है, मान लेते हैं, माना कि 2
अर्धवृत्त की त्रिज्या आर, कैपिटल आर तथा स्मॉल आर है, ठीक है। तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा सर हम लोग का, तो हो जाएगा सर 40 मीटर, और स्मॉल आर क्या हो जाएगा सर हम लोग का 30 मीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखो इसमें दो आयत भी देख रहा है, तुमको दिख रहा है ना, तो हमको आयत भी दिख रहा है सर। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है देखो, और क्या है सर, BC बराबर क्या हो जाएगा FG, बराबर क्या हो जाएगा EH, बराबर क्या हो जाएगा सर AD। क्यों, क्योंकि ये सब क्या 106 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं सर। और यहाँ पे क्या होगा BF इक्वल टू क्या हो जाएगा CG इक्वल टू AE इक्वल टू क्या हो जाएगा सर DH, बराबर क्या होगा सर 10 मीटर। मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को निकालना है पहला नंबर। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सीधा उतना जो ज्यादा लिखेंगे नहीं, तो पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश चक्कर लगाएं तय किया जाए, है ना। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश तय की गई दूरी। तो देखो तय की गई दूरी निकालना है, तो एक बात बताओ, हमको तो दूरी यही ट्रेवल करना है ना, आंतरिक अंदर वाला। तुमको यहां से दौड़ना शुरू करोगे तुम तो इसको दौड़ोगे, ये डिस्टेंस कवर करोगे कि ये वाला, सर हम लोग ये वाला कवर डिस्टेंस कवर करेंगे, है ना। तो सर पहला बात तो देखो, यहां से यहां तक क्या हम लोग का 6 मीटर है, 106 मीटर तो होगा, प्लस ऊपर वाला भी ये सर 106 डिस्टेंस है तो 106 तो होगा। अब प्लस यहां देखो ये आर्क है, ये क्या हम लोग का सर आर्क है, चाप है, ये हम लोग का है ना, चाप की लंबाई 2 गुना चाप की आंतरिक लंबाई। ठीक है, तो दोनों को जोड़ोगे क्या होगा, 6 6 12 होता है, 112, यहाँ 212 मीटर हो गया, ठीक है। 212 मीटर हो गया। आंतरिक चाप की लंबाई क्या होती है, जल्दी से बताइएगा आप लोग, कमेंट करके बताइए क्या होता है। तो ये क्या होगा पाई आर होगा, है ना। आंतरिक यहां से आता है अर्धवृत्त तो पाई आर हो जाएगा, तो क्या होगा सर 2 गुना पाई आर होगा कि नहीं बताओ। तो 212 प्लस 2 गुना 22/7 गुना 30 कर देंगे, है ना। ये हम लोग का निकल जाएगा मीटर का, ये सब परिमाप है, मीटर में हो जाएगा। दूरी है तो डिस्टेंस तो इसमें होता है। और उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 212, तो दो गुना करो 44 गुना 30 करते हैं। 44 गुना 30 करेंगे, चढ़ती है 12 12 12 1 13, चढ़ती है 12 12 1 13, ये होगा। तो इसको होगा हम लोग ऐड करें, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 7 एलसीएम आएगा, तो 12 7 84, 7 दूना 14 प्लस 1320, जोड़ोगे 4 8 2 10, 4 27 1 28, ठीक है। तो अब इसको क्या कर लो, भाग लगा लो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो भाग लगाओगे तो क्या आएगा 410 क्या आएगा 5 7, क्या होगा देखिए, भाग लगा चेक कर लेना, मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब 2 नंबर में हमको निकालना है क्षेत्रफल, क्या निकालना है। अब देखो बाकी हम आधा कर देते हैं, आधा तुम लोग कर लेना, फॉर्मूला बैठा सकते हो, बैठा ये कर लेना, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर कार्य क्या क्या है, हम लोगों को करना क्या था, निकला क्या है, समझ में आ गया। क्योंकि सर हमको आंतरिक भाग का, हमको ये आंतरिक भाग में दौड़ रहे हैं तो इसको हमको इसकी लंबाई निकालनी थी, इसलिए यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस यहाँ तक का डिस्टेंस जुटेगा, और ये भी तो आर्क है, इसकी डिस्टेंस और प्लस इसकी डिस्टेंस है, तो उसे मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्लियर है। चलिए अब नंबर 2 में आते हैं, इसी का नंबर 2 निकालेंगे, क्या था अभी आधा बना था। अब आता है इसका नंबर 2। नंबर 2 में हमको निकालना है क्या सर, पथ का क्षेत्रफल, क्या निकालना है,
पथ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लोग का पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो कि हम लोग क्या है, ये एक आयत है कि नहीं, देखो ये हमको ये वाला बीच वाला पार्ट देख रहे हैं, इसका हमको एरिया निकालना है। तो सर क्या करेंगे, तो आयत, तो बी एफ या बी सी जी एफ बोलो, बी सी जी एफ का क्षेत्रफल प्लस आयत ए ई एच डी का, देखो ई है, ए ई एच डी का क्षेत्रफल प्लस, अब देखिए ये हम लोग क्या हो, रिंग हो गया, रिंग हो गया है ना यहाँ से, तो हम लोग का ये सर क्या अर्धवृत्त है, ये क्या है अर्धवृत्त है। तो 2 गुना बड़ा बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा छोटा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यही होगा, है ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा सर, लंबाई कितना है हम लोग का, इसमें BC है और चौड़ाई मान लो BF है, प्लस इसकी लंबाई क्या है सर, मान लो AD है और गुना क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। क्लियर है, प्लस 2 इंटू 1/2 कैपिटल पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 स्मॉल आर स्क्वायर, इन होगा। तो 106 गुना 10 प्लस 106 गुना 10 प्लस, देखो पाई 1/2 पाई कॉमन है, 2 इंटू 1/2 पाई कॉमन है, तो स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर जाएगा, ये दो खत्म। तो क्या हो जाएगा 1060 प्लस 1060 प्लस 22/7, और यहाँ कैपिटल आर का मान कितना है, देखो कैपिटल आर का मान 40 है सर, तो 40 का स्क्वायर कर दो माइनस 30 का स्क्वायर कर दो, इन होगा। तो अब देखो दोनों को जोड़ोगे ना, 6 6 12 होता है, तो उसको क्या करो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो हम हमेशा जानो कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में हो ना, तो इसको ऐसे लिखो, ए प्लस बी इंटू हो जाता है ए माइनस बी। इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे तो सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो 40 प्लस 30 और क्या हो जाएगा सर 40 माइनस 30, इन करेंगे हम लोग, तो हम लोग का हो जाएगा 2120 मीटर स्क्वायर प्लस 22/7 गुना 70 गुना 10, इन करेंगे 10 सत्ते 70 खत्म, कैंसिल हो गया, 2120 मीटर स्क्वायर प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 2200, हो गया, दोनों को जोड़ दो, 20 2 1 3 इतना स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया बात। ये आपका था 7 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा होगा कि क्लास का कितना डेप्थ में हम जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग मेरे सपोर्ट बनाए रखिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम वीडियो और बना पाएंगे। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा हमको बनाने का और मोटिवेशन मिलेगा, और आप लेके पूरा क्लास, पूरा आई होप याद विश्वास करिएगा, ये रखिएगा मेरे पे कि हम पूरा क्लास आपको कंटेंट आपको फ्री कर देंगे। आप पूरा आराम से देख सकते हैं, 1 रुपये मैथ के पढ़ाई के लिए खर्च करना नहीं पड़ेगा। जो 1000 रुपया दे के आप पढ़ाई करते हैं ना अलग से, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप पढ़ लोगे, इतना जान लो 80% प्लस मार्क्स मैथ में आराम से आएगा, 100%। ठीक है, और साथ में अगर ऑब्जेक्टिव भी कर लिए, साथ में आराम से जुड़े रहे मेरे से, तो 900 आउट ऑफ 90 प्लस तो जरूर आएगा आपको, इस बात को याद रखना। और फर्स्ट डिवीजन कराने में, अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कराने में मैथ का बहुत ही अहम भूमिका होता है, इस बात को याद रखोगे। ठीक है ना, चलो ठीक है, आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है इसका। कुछ क्वेश्चन ऐसा है, देखो 8वां नंबर में कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी तथा सी डी केंद्र
ओ वाले वृत्त के दो परस्पर लंबवत व्यास हैं तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है यदि ओडी बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, एक वृत्त है और इसको बीच से काटा गया है और यहां एक वृत्त बनाया गया है, ठीक ना, और इसमें से एक ट्रायंगल को ऐसे शेप में बनाया गया है, ठीक ना। तो छायांकित भाग कौन सा है? ये वाला साइडेड रीजन है और ये वाला साइडेड रीजन है, हमको ये निकालना है, ठीक ना। अब पाई का मान इसमें क्या करना है हम लोग को? 22/7 लेना है, ठीक है। देखो अब नाम भी रखा गया, नाम रख लेते, क्या कर रहा है? ABCD है ना, ये A है, ये B है और ये C है और ये D है और ये O है, ठीक है। अब कह रहा है कि OD जो है ना सर 7 सेंटीमीटर है, OD कह रहा है हम लोग का 7 सेंटीमीटर है, यानी OD जो यहाँ पे है हम लोग का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है सर? हम लोग का 7 सेंटीमीटर है। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, तो ये पूरा कितना होगा? 14 हो जाएगा सर। तो हम लोग का ये हो गया हम लोग का 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर हो गया। अब इसकी देखो हाइट कितनी हो जाएगी सर? ये तुम लोग ट्रायंगल में तो ये भी तो 7 सेंटीमीटर वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। देखो हमको ये छायांकित भाग निकालना है, तो ये तो अलग ही है, इसको हम लोग एरिया ने क्या पाई आर स्क्वायर से निकाल लेंगे, बट हमको ये दोनों निकालना है। ये जो हुआ है देखो यहाँ से अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल के घटा दें, ये वाला रीजन निकलेगा कि निकलेगा? बताओ। हाँ है या ना? देखो कहने का मतलब ऐसा कुछ बना हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे सर? तो हम लोग को ये वाला एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे? ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, माइनस कर दो तो ये वाला एरिया निकल जाएगा, क्लियर है। और प्लस कर देना है। तो पहले हम लोग को दिया है क्या है सर? तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है? तो सर हम लोग को दिया हुआ है OD अर्थात 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। छोटा वृत्त का त्रिज्या कितना है हम लोग को? तो सर 7 क्या हो जाएगा? OD बटे क्या हो जाएगा? 2 कर देंगे इसको हम लोग, तो क्या हो जाएगा? OD यानी 7 सेंटीमीटर बटे 2, 7/2 सेंटीमीटर हो गया, है ना। और हम लोग को देखो क्या हो जाएगा? OD बराबर क्या है हम लोग का सर? OA है, और बराबर क्या हो जाएगा सर? OC हो जाएगा, अर्थात हम लोग का ये 7 सेंटीमीटर हो गया। अगर हम निकालें सर AB बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू OA तो लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये पूरा निकल जाएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा सर? 2 इंटू 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, अर्थात 14 सेंटीमीटर निकल गया, क्लियर है। हम लोग को निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो सबसे पहला बात क्या है? हम लोग को निकालना है इसका, देखो ये मतलब जो है छोटा वृत्त का क्षेत्रफल प्लस का, इसको तो निकालना, जोड़ना है ना। अब देखो क्या करना है अंदर में जो काम करेंगे, तो ये अर्धवृत्त है,
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो छोटा वृत्त क्या होगा सर, पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 1/2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब होता है, तो आधार क्या हो गया हम लोग कहते हैं ए बी गुना लंब क्या हो गया सर ओ सी। बैठा दो, कहानी खत्म हो गया सवाल का। 22/7 आर का मान क्या है सर 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1/2 गुना 22/7 तो गुना क्या करेंगे सर 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 1/2 गुना 14 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर, ये होगा है कि नहीं। तो देखो ये क्या हो जाएगा सर हम लोग का 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2 प्लस ये तो 2 से 11 बार में खत्म, तो 11/7 यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 7 गुना 7 हो जाएगा, माइनस ये तो कट जाएगा सर 7 बार में 7 7 49, ये भी 7 से खत्म, ये 7 से खत्म, ये से 11 बार में खत्म, 11 7 77/2 प्लस अब यहाँ 11 7 77 है, 77 माइनस 49 कर दो तो इसको भाग लगाओगे तो 38 गुना 76 तो 38.5 आएगा। इसको घटाओगे तो कितना आएगा देखो, तो 9 7 16 9 8 17 8 और यहाँ बचा 6 2 28, दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ 5 होगा 8 8 16 5 1 6 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आज हम लोग इतनी ही क्लास को रखते हैं, लंबा ज्यादा करेंगे तो आपको भी दिक्कत होगी, तो एक पार्ट इसका और आएगा और ये पूरा आपका फिनिश हो जाएगा। तब इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम्स के बारे में, इसका आयतन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर यहाँ तक आए हैं तो थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि हम अपना आपको वीडियो और जो भी बच्चा पढ़ नहीं पा रहा पैसा के कारण उसको मिल पाए, फ़ायदा मिल पाए। ठीक है, मेरा मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा तक पहुँच पाएँ और गरीबों की मदद हो पाए, क्योंकि वो बच्चे जो पैसा दे के पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ताकि इस वीडियो से उनको कुछ फ़ायदा मिल सके। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।